शर्म मगर इनको नहीं आती। शिक्षा में इनका क्या योगदान है? पूरे देश की शिक्षा को इन्होंने बर्बाद कर दिया। महोदय ये बताए कि जहां जहां इनकी सरकार चलती है एक भी शिक्षक की नियुक्ति इन्होंने की है? इनके जो हिंदू सम्राट तथाकथित नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने वादा किया था, गुमराह किया देश की जनता को, 2 करोड़ शिक्षित बेरोजगारों को प्रति वर्ष रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। आज उस वादे का क्या हुआ? उस वादे का क्या हुआ महोदय? उन लोगों ने खुद कहा कि वो वादा नहीं, वो जुमलेबाजी थी, वो जुमला था। महोदय शर्म इनको नहीं आती महोदय। ये आज ईडी के जरिए हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री पर जो इन्होंने फर्जी तरीके से, जब वो नादान थे, उस केस का चार्जशीट करवा के महोदय हमारे उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा की मांग करते हैं महोदय। महोदय मैं एक पोस्टर दिखाना चाहता हूं महोदय, श्रीमान को। महोदय ये पोस्टर किसका पोस्टर है महोदय? ये तरीपार का पोस्टर है महोदय। ये देख लीजिए महोदय, फिल्म में हुआ करता था कि कल के गुंडे आज के मंत्री बन चुके। आईपीसी के तहत, सीआरपीसी के तहत सबसे खतरनाक अपराधी को तरीपार किया जाता है महोदय। ये सीआरपीसी बोल रहे हैं महोदय, और इनको तो शर्म है ही नहीं। लेकिन यहां शर्म आई है महोदय इनको। ये जो कोर्ट में जा रहे हैं महोदय, माननीय सदस्य, इनको दोनों हाथ में हथकड़ी पहना के लिए जा रहे हैं महोदय, और इन्होंने हथकड़ी को महोदय रुमाल से ढक दिया है महोदय। ये मैं दिखाना चाहता हूं, पोस्टर को रख, ये मैं दिखाना, इनका चरित्र दिखाना चाह रहा था महोदय। पूरे देश देख लिया उसको। शिक्षा के ये हमदर्द नहीं है, शिक्षा के हमदर्द हम लोग हैं महोदय। हम जो ताकत है यहां, भाकपा माले की ताकत, आरजेडी की ताकत, जेडीयू की ताकत, हम ही ने तो शिक्षा देने की पहल की है। यकीनन कुछ विसंगतियां अगर है महोदय, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने वादा किया है, हम नेताओं से बातचीत हुई है उनकी, और 1000 क्या 20,000 शिक्षक कल आए थे महोदय। लेकिन शांतिपूर्ण, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने सरकार द्वारा चिन्हित धरने की जगह में उन्होंने प्रदर्शन किया। आइए लोग नौटंकी करने आते हैं, तो नौटंकी तो इनके सरदार कर रहे हैं महोदय। ये गालिब का एक शेर है, ये उजाड़ने आए थे तवायफों के कोठे, ये उजाड़ने आए थे तवायफों के कोठे, सिक्के की खनक देखकर खुद मुजरा पर बैठ गए महोदय। महोदय बहुत लोग तारीफ करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी तारीफ करते हैं कि अटल बिहारी जी बहुत अच्छे आदमी थे, अटल बिहारी जी बहुत अच्छे आदमी थे। तो अटल बिहारी जी ने ही पेंशन नीति को समाप्त किया महोदय। अटल बिहारी ने ही पेंशन नीति को समाप्त किया, और आज इन्हीं लोगों ने ठेका प्रथा पर शिक्षा और शिक्षकों की बहाली की। सिर्फ शिक्षा को ही नहीं महोदय, इन लोगों ने देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया है। नौजवानों की बहाली में भी इन्होंने सिर्फ 4 साल का ठेका तय किया है महोदय। ये लोग क्या बात करेंगे। आज एक महत्वपूर्ण महोदय ध्यान आकर्षण आया था डॉक्टर शकील साहब का, कर्पूरी ठाकुर की याद आती है महोदय। उन्होंने कहा था कि सूरज की रोशनी
पूरी जनता को ही नहीं, तमाम मखलूक को हासिल करने का अधिकार है मुफ्त में। इसलिए शिक्षा मुफ्त में दी जानी चाहिए। और आज शिक्षा की क्या हालत है महोदय, गरीबों से शिक्षा छीनी जा रही है। तमाम शिक्षण संस्थानों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ठीक ही कहा, हम सलाम करते हैं राम वृक्ष सदा जी को, बेचकर जाएंगे जरूर, पूरा देश को बेचकर जाएंगे महोदय। इसके बावजूद भी इनको शर्म नहीं आती है महोदय। शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति से इस देश में जो 70% से ज्यादा जनता गरीबी रेखा के नीचे है वो महरूम हो जाएंगे महोदय। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि बिहार विधानसभा ने बहुत महत्वपूर्ण पहल, ऐतिहासिक पहल लिया है वक्त वक्त पर महोदय। जब देश संकट में आया है तो बिहार ने नेतृत्व दिया है। इसलिए आज शिक्षा के सवाल पर बिहार को रास्ता दिखाना होगा और बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करना होगा कि नई शिक्षा नीति हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे। तुम जो करते हो करो, देश से भी खदेड़ने का रास्ता बिहार विधानसभा के संघर्ष से ही शुरुआत होगी महोदय। शहर पर पूरे सबके प्यारे हैं, सबके महबूब है, सदन के तो महबूब हैं। लेकिन आज जिस मिजाज से बोल रहे, मिजाज तो इनका शायराना है लेकिन अंदाज इनका कातिलाना है। कहूंगा महोदय कि शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मंत्री है, आज उन्हें जिल्लत का एहसास हो रहा है। शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पाठक का जो कॉन्ट्राडिक्शन है, यह कॉन्ट्राडिक्शन पूरे दुनिया में जाहिर हो गई। यह नहीं होना चाहिए महोदय, आज तय होना चाहिए। सुपीरियरिटी किसकी है, लेजिस्लेटिव असेंबली की कि ब्यूरोक्रेसी की? किसकी सुपीरियरिटी तय है महोदय? यह स्थापित हो कैबिनेट सुपीरियर है कि ब्यूरोक्रेट सुपीरियर है महोदय। तो हम बोलने से क्या होगा? माननीय मुख्यमंत्री बोलेंगे, हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय बोलेंगे। जिस तरह से हुई है महोदय, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। शिक्षा मंत्री का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं और नहीं कर सकते। साथ साथ आप ब्यूरोक्रेट हैं, आपको भी हम नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपने ब्यूरोक्रेसी का रास्ता अपनाया है अगर, तो आपको लेजिस्लेटिव असेंबली और उसके कैबिनेट के मातहत में सब्जुगेशन में रहना होगा। दिस इज एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। वरना वो कहते हैं ना, तानाशाही दिखाने वाले को औकात उनको उनकी दिखानी ही होगी। तानाशाही दिखाने वाले को औकात उनकी दिखानी ही होगी जो दिखाए बेमतलब की लाल आंखें, जो दिखाए बेमतलब की लाल आंखें, उसको करके लाल आंखें दिखानी ही होगी। ये रास्ता तय होना चाहिए। माननीय